हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन वेमनन आपके ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और कुछ एक्टिविटीज़ कल की भी हैं, नाइट की भी हैं, क्योंकि कल आपका अपडेट नहीं दी गई थी। तो हो सकता है कि TFTM आपको का दिन आपका सारा क्राइंग, इल्यूज़न, इरिटेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, मतलब किसी भी बिना मतलब की लड़ाई झगड़े, बिना मतलब की, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिगर आ जाना, अचानक से आपका मन कर जाना कि अलग ही चले जाओ, दुनियादारी से दूर निकल जाओ, इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज़ और क्राइंग एनर्जी बहुत थी। बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा था। ये सारा डेविल टैक्स था जो आपको मैनिपुलेशन करके आपके रिलेशनशिप या आपके घर में ट्रिगर करवा के या आपके इनर वर्क को रोकने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कल बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से मैं भी आपको अपडेट नहीं दे रही थी, क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं एकदम से नहीं बता पा रही थी। चाहती थी बताना, लेकिन मुझे नहीं बताने दिया गया। कई बार हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई काम में या इस तरीके से बिज़ी कर दिया जाता है, या हमें किसी भी चीज़ों में फंसा दिया जाता है कि हम आपको अपडेट दे ही नहीं पाते हैं, ठीक है। हम भी कई बार मजबूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो होता है ये सब। कलेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, और कुछ आपस में आप दोनों की फ़ाइट भी हुई है, हार्ट ब्रेक हुए हैं, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कंफ्यूज कर दिया गया, ठीक है। ये अब अपडेट देने शुरू कर रही हूँ। आपके पार्टनर या आपको कुछ सिचुएशन में कंफ्यूजन, ये हो सकता है डेविल अटैक का असर हो, तो थोड़ा सा देखना एनर्जी वाइज, अगर आपके साथ भी अगर हुआ हो तो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन में आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, जहाँ पे आप बहुत सारा इनर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क का रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, लेकिन सामने वाले से मुझे कोई रिजल्ट या कुछ दिख नहीं रहा है। एक तो ये इल्यूज़न क्रिएट किया गया है, साथ में आपको इनर वर्क पे, अपने खुद पे ट्रस्ट नहीं है। आपको खुद से अपने ऊपर ट्रस्ट इशू का जो आपका वुंड्स हैं वो सरफेस कर दिए गए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हो। मैंने काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं है। आप मेहनत करते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा पहले आप एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो, ये होगा, ये होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका इनर वर्क उतना नहीं किया गया होता, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैंने इतना कर लिया है तो मेरे को तो अब रिजल्ट चाहिए, और 100% चाहिए। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटती है, फिर आप टूट जाते हो, फिर आप ब्लेम गेम में फंसते हो। नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है या तो मेरा ट्विन नहीं है, या तो मेरे सामने वाला इतना करने के बावजूद अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं इनर वर्क करूँगी ही नहीं, या मैं क्यों पैसा लगाऊँ इतना, मैं क्यों हीलिंग करवाऊँ, मैं ये क्यों करूँ मैं। क्योंकि आप क्या करते हो, आप डिज़ायर में फंसे हो, आप खुद पे बिलीव नहीं करते हो। ये बिलीफ सिस्टम होता है जो खुद से आपने बिलीफ सिस्टम बना लिया, सामने वाले को सिर्फ एक बॉडी समझ के चलते हो, वो एक अनदर बॉडी है। जब तक आप वननेस में नहीं आओगे ना, तो ये सब चलता रहना है। और ये मैंने आपको बार बार बोला है, 10 डायमेंशन तक आपको ये सब इल्यूजन रहेगा, क्रिएट किया जाएगा। यूनियन होंगे, लेकिन परफेक्टली जो परमानेंट यूनियन वो आपको 11 डायमेंशन के बाद ही अचीव हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। किसी तरीके से अगर आप लोगों की मैरिज हो भी जाती है, ठीक है, तो वो इतनी सक्सेस नहीं हो पाती। रीज़न यही होता है, क्योंकि 10 डायमेंशन तक इनकम्प्लीट वर्क, इनर वर्क रहता है, इस वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। और आपको मतलब कि आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचना है। हम आपको क्यों मना करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जब तक आप एक बिग अचीवमेंट या हायर सेल्फ से नहीं जुड़ेंगे, या एक हायर डायमेंशन अचीव नहीं करोगे, तो ये सब व्यर्थ है। ओल्ड सोल हो सकते हो तो अब पॉसिबल है कि आप लोग आ सकते हो इस डायमेंशन में, लेकिन आप अगर ओल्ड सोल हैं तो आपका जो डायमेंशन होता है वो बहुत जल्दी अचीवमेंट में भी बदल जाता है। लेकिन अगर आप अभी न्यू बिगिनर्स हो और आप सोचते मैं शादी कर ली, तो वो फिर आपको पता ही है, फिर आपकी लाइफ को फिर से लटका दिया जाता है, जैसे सेपरेशन मोड आपके डिवोर्स करके या किसी तरीके से आप लोगों को अलग कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें रियलिटी हैं। एक्सेप्टेंस मोड पे रहना होता है इसमें। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव सिस्टम खुद का नहीं तोड़ेंगे, जो आप पैटर्न बनाते आए हो सोसाइटी फियर का, अब कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी जर्नी को कवर कर लेंगे या आगे बढ़ पाएंगे। इम्पॉसिबल है। खुद से माइंड सेट कीजिए, चीज़ों को समझिए। जब तक ना समझ आए, अपना दिमाग मत चलाइए, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं ना कि मैं अपने क्यों करूँ, मेरे पार्टनर तो कहीं और शादी कर रहा है, मैं उसके लिए काम क्यों करूँ। फिर किसके लिए आप काम करना चाहते हो? खुद के लिए। खुद को बचाना, कैसे बचोगे? आप ही का पार्ट, एक पार्ट डैमेज है, एक पार्ट से आप कितना काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अब जो मर्ज़ी सोचिए। जो मुझे अपडेट मिलती है मैं उसी को आप तक वो बताती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ।
वो आपका माइंडसेट है कि आप क्या समझते हो। ठीक है जी, आपको गलत लगे तो आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगी आप नॉलेज गेन करें और आगे बढ़ें। एक्सपीरियंस के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलती हूँ। मैं कभी भी नॉलेज कहीं से गेन करके नहीं बोलती हूँ, वहाँ से सुना, वहाँ से सुन लिया कि ऐसे होता है वैसे होता है, नहीं। मेरा जितनी भी बातें होंगी सब एक्सपीरियंस की गई बातें हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। ठीक है जी। और फिलहाल आपके पार्टनर का जो हार्ट ब्रेक किसी भी वजह से या इनफ वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से या उनको अभी रिजल्ट ना मिलने की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि उन्हें लव एक्सप्रेस करना है, थ्रॉट ब्लॉक है, नहीं बोल पाते हैं अपनी बातों को लेके, चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसे इल्यूज़न क्रिएट कर दिए जाते हैं, डेविल अटैक्स करवा दिए जाते हैं, फैमिली वाले बीच में आ जाते हैं, कर्मा फेस बीच में आ जाता है, वुंड्स इतने सारे आ जाते हैं, अपने काम को लेके इतना बिजी हो जाते हैं, वो बहुत चीज़ों से मैनिपुलेट हो रहे होते हैं कि करें क्या। चारों तरफ से तो कुछ ना कुछ ट्रिगर है ही। आपके डीएम तो रियल लॉयल होते हैं, सिर्फ वो उलझनों में इतने फंसे हैं कि वो उलझन से निकलना भी चाहे ना, वो नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि डिवाइन का भी रूल है ना, जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे आप कैसे निकलेंगे। चाहे आप भी होगे, आप भी नहीं निकल पाओगे। ये दोनों को किसी ना किसी तरीके से डिवाइन की मर्जी का ही सारा गेम है। ठीक है जी। इल्यूज़न बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे निकलना आसान नहीं है, और आपको एक डिसीजन देना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, उनके लिए आपको बहुत सारा काम करना होता है, स्ट्रेंथ इतनी गेन करनी होती है कि आप आपको स्टैंड ले पाएँ, लेकिन स्टैंड लेने के लिए आपको बहुत पावर चाहिए। पावर कहाँ से गेन करोगे? डिमेंशन टू डिमेंशन पावर आपकी बढ़ती है, उसके लिए आपको इनर वर्क से भी ज़्यादा काम करना होता है। जो हम आपको पोर्टल देते हैं वो पावर ही होती हैं, ये पावर्स आपको बहुत ज़रूरी हैं। हीलिंग के अलावा पावर्स लेनी बहुत ज़रूरी है। डिमेंशन के आपको पोर्टल दिए जाते हैं ना, इन चीज़ों को लो और उसको अपने पावर गेन करो, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, जो मर्जी समझे। तो फिलहाल आपके पार्टनर कुछ सीक्रेट हैं जो अपने फ्रेंड्स सर्कल से या फ्रेंड किसी जोन, कोई भी ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है, जिसे शेयरिंग करते हुए आप लोगों के डिस्कस रिलेशन को लेके चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बताई हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि हमें कोई सोल्यूशन दे, क्योंकि उन्हें आपके साथ बढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका हो, वो अपना एक सोल्यूशन निकालने के में बैठे हुए हैं कि मुझे अपनी डीएफ चाहिए किसी भी कीमत पर, मुझे कुछ करना है तो मैं करूँगा, पर मुझे रास्ता तो पता लगे। अपने फ्रेंड जोन में ऐसी वो बातें करते हैं आपको लेके। बहुत सारे लाइफ में उनके हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत हों। ऑप्शंस जॉब क्या रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के रिश्ते आए हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको चूज़ वन किया है, चाहे कितने भी 3D में जितने भी रिलेशनशिप में हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में। अब नया सिनेरियो ये बनेगा कि आपके पार्टनर 3D वर्ड से कट आउट होते हुए नज़र आएंगे। बीच में कोई भी सोलमेट हो या कोई भी आपका कार्मिक हो, उन बंधनों से निकलते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। होप है कि सब ठीक कर लेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पार्टनर अब 3D से छोड़ के 5D लेवल पे क्रॉस करने वाले हैं, जंप आउट करने वाले हैं। तो अपनी नंबर को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 5D लेवल पे मर्जिंग स्टार्ट होगी और बहुत से इल्यूज़न क्रिएट किए जाएंगे डेविल के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं आपके यूनियन को होने। तो वो तो अपना गेम करेंगे, लेकिन आपको भी अपना प्रोटेक्शन और अलॉक करने की भी ज़रूरत है। मैनिपुलेशन में आने की फंसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइलेंट होकर हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, और अब वेट किया करो। अगर कोई क्रिएशन हो रही है ना, उसका वेट करो। हम लोग भी वेट करते हैं कि अगर ये चीज़ हुई है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। इतना इजी वीडियो बनाना नहीं होता। तुम्हें 5 मिनट की वीडियो मिलती है, लेकिन जो हमारा वीडियो बनाने के पीछे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें नोट करने पड़ते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है, इसके पीछे का रीज़न ढूंढना पड़ता है। हम लोगों को इतना ईजी नहीं है। आप लोग तो यहाँ ब्लेम करके या किसी भी वे में बोल के चले जाते हो, कमेंट करके चले जाते हो। आप लोगों के लिए कमेंट करना इतना ईजी, लेकिन हमारे लिए आप लोगों को वो चीज़ देना कि हमसे भी कोई गलती ना हो जाए, किसी का कोई घर ना टूट जाए, हम बहुत चीज़ों को सोच के आप लोगों को चैनल नहीं बना के देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ें नहीं चल रही होती, हमारे पर अटैक भी हो रहे होते हैं, हमारे पास ऐसी ऐसी अलग अलग लाइफ की चीज़ें चल रही होती हैं जो इंट्यूशन पावर हमारी बोल रही होती है, हम सब देख रहे होते हैं। उसके बाद एक निचोड़ निकाल के आपको चैनलिंग दी जाती है। तो रिक्वेस्ट है सबसे, गलत कमेंट मत किया करो, बल्कि ग्रेटिट्यूड पे करके जाओ। सबको जितना कलेक्टिव में प्लस होगा उतना ही हम लोगों की सोल के ऊपर काम होता है और हम सबको प्लस पॉइंट मिलता है। नेगेटिव करके अपना हम कर्मा क्रिएट करते हैं। ठीक है जी,
चलो ठीक है, तो अब तक की ये थी करंट एनर्जी, और थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है वीडियो आजकल, क्योंकि समझाना भी पड़ता है आप लोगों को, छोटे छोटे टॉपिक दे के भी आपको समझ आती है। अगर कुछ नॉलेज से आपका फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, इतना टाइम तो नहीं होता कि मैं आपको स्पेशल, क्योंकि इसके लिए पर्सनल सेशन लेना होता है, तो आपको समझ आती है आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं समझा सकती हूँ, आपके लिए बढ़ा सकती हूँ, तो मैं बताती हूँ। तो फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।